नमस्कार, मैं सेजल भारद्वाज, नवयुग टीवी देख रहे हैं आप। जंतर मंतर पे मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप बैनर देख सकते हैं जहाँ पे साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि एनडीएमसी टीएमआर के जो कर्मचारी उनको 500 दिन पूरे हो गए, उन्हें पक्का किया जाए। इस चीज़ के नारे को लेकर के यह मुद्दा जो है यहाँ पर लेकर के मैं मेरे संग सोशल एक्टिविस्ट मौजूद है, मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगी कि क्या है पूरा मामला, समझते हैं इनसे बातचीत। उनकी जो पॉलिसी लागू की गई है एनडीएमसी, वो उसी पे नहीं चल रहा है। कितनी बड़ी बात हो जाती है ये। हाँ, देखिए आप यहाँ पर जो है संविधान पूरा लिखा हुआ है, लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग ही लोग नहीं चल रहे हैं। तो जब कर्मचारियों की जो बात आती है, इसमें क्या होता है, जो तनख्वाह जाती है, सैलरी जाती है, वो एक इंडिविजुअल आदमी को जाती है, ठीक है, आदमी या औरत को जाती है। तो अगर कोई मुझे सैलरी मेरी अगर 90,000 है तो मेरे सीधा अकाउंट में 90,000 जाएगी। उससे जो है नेता या बड़े अफसर जो हैं उसमें से कम करेंगे तो मैं उसका विरोध करूँगी। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, कम कर्मचारी रखते हैं और परमानेंट को तो ये बिल्कुल ही हटाना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनको जो है 90,000 का जो आदमी है वो अगर 60,000 का जो आदमी है, 50,000 का आदमी है सफाई कर्मचारी, इसको हम जो है उसको परमानेंट ना करके और उसकी सैलरी में 3-4 आदमी हम रख लेते हैं और इस 3-4 आदमी से भी 9 महीने हम काम कराएंगे, 9 या 10 महीने काम कराएंगे इसको और फिर इसको हटा देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जो परमानेंट कर्मचारी होता है उसके बीच में कितनी भी छुट्टी मिलती है, हमें छुट्टियां मिलती हैं हमें, तो हमारी तनख्वाह नहीं कटती है। लेकिन जो आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होते हैं, इनकी अगर एक दिन की भी छुट्टी कट जाती है तो इनकी तनख्वाह कट जाती है। पहले तो इनको कुछ मिलता ही नहीं है, ऊपर से कटने का डर और फिर 9 महीने के बाद इनको हटाने का। उसके बाद अगर इनका जो कॉन्ट्रैक्ट को अगर ये आगे बढ़ाते हैं तो इन्हें घूस देनी पड़ती है, कॉन्ट्रैक्टर को रिश्वत देनी पड़ती है इनको। अब आपको मैं बताऊं कि सफाई कर्मचारी जैसे ले लीजिएगा, एक स्कूल है, स्कूल में एक बिल्डिंग चल रही है, उसमें मान लीजिएगा 6 जो है सफाई कर्मचारी है। अब दूसरी बिल्डिंग और बन गई है, बिल्डिंग बढ़ गई है, काम बढ़ गया यानी, लेकिन कर्मचारी उतने ही रहेंगे ताकि सरकार क्या बना सके, एक इमेज बना सके कि देखिए ये कर्मचारी काम ही नहीं करते हैं, इसीलिए हम इन्हें हटाना चाहते हैं और हम ठेकेदारी पे लाना चाहते हैं ताकि ठेकेदार इनसे काम ले सके। तो काम बढ़ा हुआ किसी को नहीं दिख रहा है। तो ये जो है, जब तक ये शोषण जो है होता रहेगा कर्मचारियों का, क्योंकि कर्मचारियों के हाथ में सीधा जो सैलरी जाएगी तो अफसरों को खाना मुश्किल हो जाता है। जब बिल्डिंग बनाते हैं, आपने देखा कि मोरबी में किस तरीके से पुल ढहा गया 2 करोड़ का, तो उसमें तो आदमी को पता ही नहीं कितना लग रहा है, कितना नहीं, आम जनता को भी नहीं पता होता, वहाँ पर जो काम कर रहा था उसे भी नहीं पता होता कितना करोड़ का ये माल बन रहा है, लेकिन तनख्वाह का पता चल जाता है। तो इसीलिए आदमियों को ज़्यादा कर्मचारी बनाने की जगह ये लोग कंस्ट्रक्शन में या जो है ट्रेडिंग में इस तरीके में ज़्यादा डील करने की ये सोचते हैं। सरकारी कर्मचारी तो इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं, ठेकेदार बंधुआ मजदूर बना दिए हैं, दोबारा से जो है इंसानों को गुलाम बनाने की प्रक्रिया इनकी स्टार्ट हो गई है। और आपको पता ही है कि सीवर में या किसी भी कूड़ा घर में जाकर आप किसी दिन 12 बजे के बाद जो है जाके देखिएगा किस तरीके से कूड़ा जो है हमारे सफाई कर्मचारी किन हालातों में काम करते हैं। और फिर भी वो अगर 10-15 हज़ार 20 के भी हज़ार के भी लायक नहीं है तो ऐसा है, ये MP MLA जो अपने आप को बन रहे कि हम पैसा दे रहे हैं इनको, ये पैसा नहीं दे रहे हैं। आज मेरे काम वाली कहती है कि बीबी जी 40 रुपये किलो आटा हो गया है, 1,000 का सिलेंडर हो गया है, अब तो खाना भी बात तो बिल्कुल सही कह रही है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सफाई कर्मचारियों के साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है, क्यों ये चीज़ हो रही है। और ये हम आपके यहाँ नहीं, ये मैं और जगह भी देखती चली आ रही हूँ, ये मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि मध्यम वर्ग के लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं रह रही है। देखिए, सफाई कर्मचारियों की हालात क्यों दिन पे दिन होती जा रही है। जब तक देश में गरीबी रहेगी, अशिक्षा रहेगी, बेरोजगारी रहेगी, तब तक लुटेरे लूट सकते हैं। जिस दिन
जो है जैसे विदेशों में जो जितना काम करता है उसको उतनी ही जो है तनख्वाह मिलती है उसकी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो जितना चापलूस होता है, जो जितना बड़ा लुटेरा होता है, उतना ही ज़्यादा सरकारें उस पर विश्वास करती हैं। और उन्हें पता है कि ये तो भूखे नंगे हैं, इनके घर में अगर मैं 2 दिन भी आटा ना दूँ। मनीष सिसोदिया जी ने एक दिन एक बात कहा था उनको, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को, कहते हैं यार 20-25 हज़ार पे काम करना है तो काम कर लो, नहीं तो मेरे को ना 10-10 हज़ार में लाइनें लगा दूंगा। क्योंकि इन्हें पता है कि जनता बेरोजगार है, इन्हें मैं 5,000 में भी रखूंगा तो ये 5,000 में भी आ जाएंगे। ये इनकी गरीबी का मजाक बनाते हैं। ये इनको पता है कि हमने इनको गरीब रखना है और ये इसी तरीके से बंधुआ मजदूर हमारे बनेंगे। तो इन्हें बंधुआ मजदूर चाहिए, और बंधुआ मजदूर तब नहीं मिलेंगे अगर मैं चाहूँ कि मेरे मजदूर का बच्चा भी पढ़े, मेरे मजदूर का बच्चा अफसर बने। जब सभी अफसर बन जाएंगे तो क्या आप मेरे घर में काम कर सकती हो? क्या आप मेरे घर में नौकरानी बन के आ सकते हो? क्या मेरे लिए आप सफाई कर सकते हो? क्या आप मेरा मल उठा सकते हो? क्या मेरे शौचालय साफ कर सकते हो आप? केजरीवाल की तो आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैं ये कहना चाहूँगी केजरीवाल जो है वही कहते हैं कि मैं बीजेपी की तरह नहीं हूँ, मैं आम आदमी पार्टी नाम ही रखा है, आम जनता को वो देखते हैं और इसीलिए वो आम जनता के लिए धीरे धीरे शराब नीति में तो भले ही वो घेरे में आए हैं लेकिन वो काम भी करे। जनता ये खुद कहती है, जैसे मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए उन्होंने कि जनता को अब ज़्यादा परेशानी ना हो, मध्यम वर्ग लोगों के लिए सस्ते में दवाइयाँ मिल रही हैं, महिलाओं के लिए सुविधा की जा रही है। तो क्या ये सब क्या है ये चीज़? ये फिर अगर गलत है तो फिर ये सब क्या है? देखिए, सोनिया विहार के एक स्कूल में मैंने विजिट की, 12,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2.5 घंटे की क्लास लग रही है। 9वीं क्लास की जो लड़कियां हैं वो बी ब्लॉक यमुना विहार में पढ़ने जा रही हैं, ठीक है। 12,000 बच्चे 60 कमरों में, सुबह लगता है गर्ल्स का, शाम को लगता है बॉयज़ का, और 6,000 जो है गर्ल्स हैं और अप्रॉक्सीमेटली जो है 5,500 बॉयज़ हैं। मैं आपको उसका वीडियो ओरिजिनल भेज दूंगी जो मैंने बनाया है, आप देख लेना कि केजरीवाल के शिक्षा मॉडल को ही देख लेना आप, ठीक है। और अगर आपसे विजिट हो सके, आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो एक बार सोनिया विहार के पुश्ता 5 में आप स्कूल में चले जाना, 12:30 बजे के करीब। उसका जो गली है इतनी भीड़ी है कि जब लड़कियां निकलती हैं और लड़के आते हैं वहाँ पर खूब तो दंगे फसाद होते हैं, वहाँ पर पड़ोसी भी परेशान है, इतनी गंदगी आजू बाजू है। तो ये तो सब दिखावा है। मैंने आपको पहले भी कहा था, सैंपल के रूप में कुछ प्रोडक्ट आगे जो है शोरूम में रखे जाते हैं और बाकी जो गोडाउन में जो माल होता है वो सड़ा हुआ माल, उस खोखला माल होता है। बस 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 इसलिए तो एक वीडियो देखा होगा, सिसोदिया क्या करते हैं, उन्होंने ये जताया है कि वह जाते हैं स्कूलों में और इंस्पेक्शन करते हैं ताकि लोगों में अब जो डर बन गया है कि अरे नहीं अब तो हमें अच्छे से काम करना है, लोगों को पढ़ाना है, हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, ताकि अब डर बैठ गया है, वो इसलिए इंस्पेक्शन करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। आप एक बात बताइए, मैंने आपको कह दिया जब बच्चों को बैठने की जगह ही नहीं है, एक क्लास में 70-70, 100-100 बच्चा है तो टीचर कहाँ से पढ़ा देगा? कर लो इंस्पेक्शन मेरी, मैं पढ़ा सकती हूँ 100 बच्चों को, 60 बच्चों को। तो ये नो डिटेंशन पॉलिसी पे काम करते हैं। उसमें रेशो कितना होता है स्टूडेंट टीचर का? 30:1 का, 30 पर 1 टीचर। और विदेशों में 30 पर प्राइमरी लेवल पर 1 टीचर परमानेंट और 2 कॉन्ट्रैक्ट पे 3 टीचर होती है। यहाँ 1 नहीं रखते ये। तो आप एक बात बताइए कि भाई मेरे को डर लग रहा है मेरे की नौकरी का, इंस्पेक्शन पे आए, मैं खड़ी हो गई, लेकिन मेरे बच्चों को कहाँ आ रहा है? क्या मैं 60-70 बच्चों को पढ़ा सकती हूँ? मैं नहीं पढ़ा सकती मैं 70 बच्चों को। आप कहना चाहती हैं कि यहाँ पे केजरीवाल सिसोदिया की जो सरकार है वह केवल जनता को भ्रमित कर रही है। ऐसा है, आपको पता ही है व्यापारियों का काम क्या होता है, जितना बड़ा मुनाफा उतना व्यापार में फ़ायदा और उतनी दुकानें ज़्यादा खुलेंगी। लेकिन ईमानदारी सच्चाई से काम करोगे, एक से दूसरी दुकान नहीं खोल सकते आप देखिए केजरीवाल जी की दिल्ली बहुत अच्छी हो गई है, इसीलिए वो गुजरात में, हिमाचल में कितना पैसा लगा रहे हैं। अगर ईमानदारी से अगर ये पार्टी काम करती तो इतना पैसा नहीं लगाना पड़ता इनको। और ये पैसा कहाँ से ले जा रहे हैं? ये दिल्ली और पंजाब का पैसा है जो इन्होंने शराब के ठेके खोलकर। एक स्कूल है हमारा इसका
स्कूल के सामने ही, पश्चिम विहार का स्कूल के सामने ही शराब का ठेका खोल दिया है, जबकि सरकार स्कूलों के पास 100 मीटर के दायरे में कोई भी शराब का ठेका नहीं खुल सकता है। आप जो है आर.के. पुरम के स्कूल में चले जाओ, इन्होंने बंद कर दिया है स्कूल। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो शराबी बच्चे हैं उनको जो है पढ़ाया जाएगा, उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, और जो बच्चे सही हैं बिना शराबी हैं उनको निकाल के भेड़ बकरी की तरह आर.के. पुरम सेक्टर 13 के स्कूल में भर दिया। अब बेचारों के पास ना तो प्लेग्राउंड है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन जहाँ पे प्लेग्राउंड था उनका सब कुछ था। 2 करोड़ से जो है 20 कमरे बने थे, वो तो उनसे छीन लिए कि भाई यहाँ पे अब शराबी बच्चों को रखेंगे। पहले तो शराब पिलाओ, पहले शराब पिलाओ और फिर उनका सुधार केंद्र खोलो, ये तभी तो काम मिलेगा ना। पहले बिगाड़ो और फिर सुधारो, तो इनको रोजगार मिलता रहता है। ये तो व्यापार बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये तो व्यापार बढ़ाने का काम। बस आखिरी क्वेश्चन, दिल्ली में अब दिसंबर में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, केजरीवाल ने भी उसकी तैयारी भी कर ली है, तो क्या लगता है तो जीतेंगे आगे? देखिए, मैंने आपको क्या बताया है, मेरी काम वाली कह रही है कि आटा खरीदना और सिलेंडर के पैसे भी हमारे पास नहीं हैं। अगर एमसीडी के चुनाव में कोई मुझे 1000-2000 दे जाएगा तो मैं लूंगी या नहीं लूंगी? लूंगी ना। मैं अपने बच्चे को भूखा तो नहीं मारूंगी। 1 महीने के लिए मेरा जुगाड़ हो जाएगा, इतने कोई और चुनाव आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 1-1, 2-2 हज़ार देकर वोट ले लेंगे। तो मजबूरन में आपको मैं बताती हूँ, बहुत इंडिपेंडेंट लोग लड़ रहे हैं। हमने भी पार्टी बनाई हुई है, लेकिन हम कैंडिडेट खड़ा नहीं कर सकते क्योंकि हमें शराब पिलाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास 1000 बांटने के लिए पैसे नहीं है। मैं अपनी जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। अगर मैं चुनाव जीत भी जाऊं तो मैं शराब के ठेके नहीं खुलवा सकती, मैं इनका खून नहीं चूस सकती। तो इसीलिए हम लोग अपने उम्मीदवार नहीं उतार सकते। मैं जो है 2015 में सस्पेंड हुई थी, 2019 में मैंने सांसद का चुनाव लड़ा था, तब से लेकर आज तक मेरी अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है क्योंकि मैं खर्च ही कर रही हूँ, कमा तो कुछ रही नहीं हूँ। तो और केजरीवाल जी 2014 में जो है ना ये आए थे और अब से ही इनकी गुजरात में भी इनकी पैठ बन गई, हिमाचल में भी बन गई, मध्य प्रदेश में भी बन गई, पूरे भारत में बन गई, क्योंकि वो लुटेरे हैं और हम कमेरे हैं। तो कमेरे के पास पैसा नहीं होता और लुटेरे के पास लूट का बहुत माल निकलता है। तो यही अंतर है। तो देखो, आपने बातचीत करे, हमने इनसे जाना कि एनडीएमसी क्या कर रही है, अपनी ही जो पॉलिसी उसने लागू की है उसी के खिलाफ वो काम कर रही है। शिक्षा मॉडल की बात भी करिए, मैं शिक्षा मॉडल में वह कह रहे हैं कि खोखला शिक्षा मॉडल है, क्योंकि अगर आप एक स्कूल में जाकर के इंस्पेक्शन कर लेते हैं और आपको लगता है कि वहाँ का सारे इंतजाम दिल्ली में सही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने बहुत सारे स्कूल के नाम देखना है, बताया कि वहाँ पे क्या हाल चल रहा है, जगह नहीं है बच्चों के निकलने के लिए, अलग अलग शिफ्ट बच्चों की क्लासेस चलती है। तो देखना ये है कि आने वाले नगर निगम चुनाव में क्या होता है, किसकी सरकार बनती है और इनके धरना प्रदर्शन से क्या जो लोग हैं उनको पक्का किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने हमारे साथ देखते हैं टीवी। धन्यवाद।